नर समाज यश पाए। भगवान शिव पार्वती शिव जो न तरे भव सागर, मनुष्य का तन पाकर अगर संसार सागर से पार नहीं हुआ वो प्राणी बहुत बड़ा लाभ से वंचित रह गया। नर समाज यश पाए, क्योंकि इस शरीर का बड़ा ही उत्तम फल है। अगर मनुष्य का देह पाकर के हम ईश्वर को नहीं जाने तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ी हानि होगी। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में स्पष्ट किया, शक्नोति है विशोधुम आत्म शरीर विमोक्षणात्, काम क्रोधोद्भवम् वेगम् सयुक्तः स सुखी नरः। मनुष्य को चाहिए कि शरीर के रहते ही, अभी शिव ने कहा जो न तरे भव सागर, नर समाज यश पाए, मानव का समाज मानव का तन पाकर अगर संसार को पार नहीं किया वो बहुत बड़ा लाभ से वंचित है। उसी प्रकार शिव ने भी, श्री कृष्ण ने भी कहा मनुष्य का शरीर पाने के बाद जो काम से उत्पन्न होने वाले वेग को, क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को जो सहन नहीं किया वो सुखी नहीं है। जो प्राणी काम से उत्पन्न, क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में अगर समर्थ हो गया वही सुखी है, वही मुझमें है, वही मेरा दास है। ऐसा जानकर मनुष्य शरीर का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मनुष्य शरीर से सदा सर्वदा भगवान का भजन करना चाहिए। कई हजार वर्षों ध्यान करने के पश्चात भी भगवान का दर्शन नहीं होता। शरीर से कोष भी निकल जाते थे, भगवान का दर्शन नहीं होता था। लेकिन कली का एक प्रभाव है, कली में एक उत्तम गुण है, कलिकर एक पुनीत परितापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में मन से सोचा हुआ पाप नहीं लगेगा, लेकिन मन से चिंतन किया हुआ पुण्य आपको मिलेगा। मन में अगर पाप का चिंतन हुआ इसका दोष नहीं लगेगा, लेकिन मन से पुण्य आपने सोच लिया तो इसका फल आपको मिलेगा। मन से चिंतन किया हुआ पुण्य
आपको प्राप्त होगा। मन से सोचा हुआ पाप आपको नहीं मिलेगा। कली में एक और गुण है, 10,000 आदि आदि वर्षों तक तपस्या करने की बात भगवान नहीं मिलते थे, लेकिन कली में अगर आप ठीक ढंग से साधना कर दिया तो आपको 24 घंटे या 12 घंटे, 1 घंटे में ही परमात्मा आपको प्राप्त हो जाए। इसका गुण 24 घंटे अगर आपका मन टिक गया परमात्मा में तो भगवान नहीं है। 24 घंटा नहीं, अगर 12 घंटा भी टिक गया, 12 घंटा नहीं, 1 घंटा भी लगे, 1 घंटा नहीं, आधा घंटा भी लगे, तो आपको ईश्वर मिल जाए। अब आप पर निर्भर है कि आप मन को बस में करने में समर्थ है या नहीं। मन को अगर आप बस में कर लिया तो कलयुग में बहुत सहज में ही आपको भगवान मिल जाएगा। एक और मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर पावहि बिनहि प्रयास। मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर पावहि बिनहि प्रयास। जो यह कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। भगवान में अगर आपका विश्वास अटल हो, दृढ़ हो, जिस भक्ति को मुनि लोग भी नहीं पाए, जो भक्ति मुनियों को भी दुर्लभ है, वो भक्ति इस घोर कली काल में आपको भगवान श्रीमन्नारायण की, भगवान सर्वांतर्यामी परमात्मा की लीला से, चरित्र वर्णन के श्रवण से, उनके गुण, उनकी कथाओं के श्रवण से आपको प्राप्त हो जाएगा शिव का अटल एक दृढ़ संदेश। ऐसा जान करके आप कलयुग में अगर सचमुच में आप भगवान को चाहते हैं तो मन लगा करके आप राम कथा सुने। कलयुग योग नियज्ञ ज्ञाना एक आधार राम गुणगान। कलयुग में न योग हो सकता, न यज्ञ कर सकते, न ध्यान कर सकते, न धर्म कर सकते। एक आधार राम गुणगाना। राम का गुण अगर आप मनसा वाचा कर्मणा गाएंगे, सुनेंगे, समझेंगे और चलेंगे, कौन सा परिश्रम है इसमें? कोई परिश्रम नहीं। बिना ही परिश्रम का आप संसार से पार होंगे। इतनी बड़ी सुविधा है के लिए, लेकिन जानने वालों के लिए, जो नहीं जानते, वो गुण निधि भी अगर हो जाए, गुण का भंडार भी अगर हो जाए, लेकिन राम से अगर विमुख हो, राम के चरणों से अगर दूर हो, तो उसे हरि भक्ति नहीं मिलेगी। मन पवित्र हो, मन निर्मल हो, सदाचारिता हो, मन में श्रेष्ठता हो, पवित्रता हो, शांति, सुहृदता, भगवान आपकी हृदय में सदा विद्यमान है।
इस जगत में क्या दुख होता, क्या सुख होता, कौन संत है, कौन असंत है, मनुष्य शरीर की विशेषता क्या है, परम धर्म क्या होता, मानस पुण्य क्या होता, मानस पाप क्या होता, इन सारी बातों को संतों ने अपने मुखों से बता दी। एक जगह और आया है कागभूषुंडी जी के प्रसंग में, जबकि नाथ मोहन जी सेवक जानी, शब्द प्रश्न मम कहो बताई। कागभूषुंडी जी महाराज नीलगिरी पर एकांतिक परम ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान की गुणों में, भगवान की चरित्र रुचि, भगवान की भक्ति रुचि ज्ञान गंगा में सदा स्नान करते। गरुड़ जी अपने प्रश्न को लेकर वहां पहुंचे। संदेह बन गया उनके मन में कि राम ब्रह्म नहीं हो सकते। राम अगर ब्रह्म होते तो क्या असुर बांध देते? असुरों ने इनको नाग फांस से बांध दिया, राम ब्रह्म नहीं। संदेह। रास्ते में शिव जी मिले, शिव से सारी बात के लिए गरुड़ जी, प्रभु दुनिया के लोग वेद यादी राम को परम ब्रह्म कहते, लेकिन ये ब्रह्म नहीं। अगर ब्रह्म होते तो राक्षस उनको बांध देते नाग फांस में। जो दुनिया का बंधन काटने वाला, उनका बंधन मैं काट कर जा रहा हूं। नहीं, ब्रह्म नहीं। भगवान शिव जी ने देखा कि भगवान की माया तो गरुड़ के ऊपर लग गई। ये रोग साध्य नहीं, ये रोग असाध्य है। रास्ते में मिले हैं गरुड़ जी, संदेह गंभीर है, रोग गंभीर है। उन्होंने कहा कि आप चले जाइए नीलगिरी पर्वत पे, वहां सदा राम कथा होगी। भगवान का चरित्र, भगवान की भक्ति, भगवान के तत्व वर्णन होते हैं, आपके संदेह मिट जाए। गरुड़ जी गए, कागभूषुंडी के पास गए, आश्रम में जाते ही ब्रह्म दूर हो गया, निर्मल मन हो गया, पवित्र मन हो गया। सुप्रभक्त गरुड़ जी ने कागभूषुंडी जी को साष्टांग प्रणाम किया। कुशल प्रश्न हुआ। देव सही पक्षियों का राजा जान करके कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी का आदर किया, सामने बैठ गए, भगवान से भगवान के निमित्त कथा को पूछने लगे, सारी बातें गिराई। उस समय बहुत सारी वार्तालाप होते होते गरुड़ जी के मन में एक ही वाक्य निकल पड़ा कि नाथ, आप रामचंद्र जी के अनन्य सेवक, परम भक्त हैं। हमारे 7 प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। नाथ मोही निज सेवक जानी, 7 प्रश्न मम कहे बखानी। प्रथम ही कहूं नाथ मति धीरा, शब्दे दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन सुख भारी, सोई संक्षेप ही कहूं विचारी। संत असंत मरम तुम जानहूं, तिन कर सहज स्वभाव बखान। कवन पुण्य श्रुति विधि
चित विशाला, कहूँ तुम अघ परम कराला। मानस पुण्य कहूँ समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान। गरुड़ जी का इस प्रकार 7 प्रश्न। हे नाथ, हमें पहले बताइए कि संसार में शरीर तो 84 लाख है, लेकिन सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा? दूसरा प्रश्न, संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे भारी सुख क्या है? संत का भी मर्म और यह संत का भी मर्म। संसार में सबसे, वेदों में सबसे विशाल पुण्य क्या होता है और सबसे विकराल पाप क्या है? मन से निकलने वाला रोग क्या है? मन से किन किन रोगों का जन्म होता है? आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर के हमें कृत्य बना दिया। अब उत्तर देना शुरू करते हैं गरुड़ जी का। कागभूषुंडी जी ने, सुनो हे गरुड़ जी, हे पक्षियों की राजा, हे वैवते नंदन, हे गरुड़ जी, सुनिए। इस संसार में सबसे सुंदर दुर्लभ शरीर कौन सा? नरतन सम नहीं कौनो देहि, जीव चराचर जांचत जेहि। गरुड़ जी, मनुष्य के शरीर के समान जगत में कोई शरीर नहीं है, कोई शरीर नहीं। मनुष्य के तन के समान, शरीर के समान जगत में कोई शरीर नहीं। जिसको जीव चराचर जांचक, जीव चराचर जीव भी, यहां तक कि देवता लोग भी मानव बनने के लिए तरसते हैं। और सुनिए, नहीं दरीद्र सम दुख जग माही, शांत मिलन सम सुख कछु नाहि। दरिद्रता के समान जगत में कोई दुख नहीं है बनती, और संत के मिलन के समान जगत में कोई सुख नहीं। हम रुकेंगे यहां, एक कथा बताएंगे। बाकी प्रश्नों का शेष उत्तर समयानुसार मिल सकता है, लेकिन इस शब्द का बड़ा बृहद रूप है। कागभूषुंडी जी ने कहा कि गरुड़ जी, इस संसार में सबसे बड़ा दुख है दरिद्रता। यहाँ क्या दरिद्रता होती है? कौन सी दरिद्रता? अगर धन से दरिद्रता को लिया गया होता, वस्त्र से, कपड़ा से, रोटी, मकान, पद प्रतिष्ठा आदि से लिया गया होता, जिसके पास धन नहीं वो दरिद्र है,
जिसके पास